हेलो एंड वेलकम बैक। आज के कंटेंट मॉन्स्टर्स के एपिसोड में हम कर रहे हैं मूवी रिव्यू राम प्रसाद की 13वीं का। अम्मा जी, सब ये ना पूछें कैसे हुआ। ये कैसे हुआ? तेरा भी तो 13 दिन होंगी ना, जो हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे और जिसकी थिएट्रिकल रिलीज हुई थी जनवरी में। फिल्म डायरेक्ट की है जानी मानी एक्ट्रेस सीमा पावा ने और फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मनीष मुंद्रा फ्रॉम दृश्यम फिल्म्स। अब दृश्यम फिल्म्स ने काफी अच्छी फिल्में बनाई हैं पिछले कई सालों में, जैसे कि मसान, न्यूटन, धनक, रुख, आधार और कामयाब। और सबसे खास बात यही है कि दृश्यम फिल्म्स बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बनाने में विश्वास रखता है। उनकी किसी भी फिल्म में कोई मेजर स्टार नहीं थे, बट उनकी फिल्म्स की मेजर स्टार होते हैं उसकी कहानी, और वही खास बात है उनकी सभी फिल्म्स की। और कुछ ऐसा ही उन्होंने अटेम्प्ट किया है राम प्रसाद की 13वीं में, जिसमें अगेन कोई बड़ा स्टार नहीं है, बट कि बहुत सारे अहम किरदार मौजूद है। बहुत बड़ा स्टार कास्ट है इस फिल्म का, जिसमें नसीरुद्दीन शाह जिन्होंने बाबूजी का रोल प्ले किया है, जिनकी 13वीं के बारे में ये पूरी फिल्म बेस्ड है। उनकी बीवी का किरदार निभाया सुप्रिया पाठक ने, और उनके 4 बेटे हैं जो कि मनोज पावा, विनय पाठक, निनाद कामत और परमव्रता चैटर्जी जिनका किरदार प्ले कर रहे हैं। उनकी 2 बेटियां भी हैं और उनकी 4 बहुएं और उनके पोते, उनके भाई, उनके जेठ। तो उस तरह से काफी बड़ा परिवार दिखाया गया है राम प्रसाद जी का। और उनकी मौत के उपरांत जो 13 दिन में जो उनके घर में होता है, जिस तरह की फैमिली पॉलिटिक्स होती है, जिस तरह से एक एक किरदार की असलियत सामने आती है, एक टिपिकल कहानी, एक बड़े लार्ज फैमिली के अंदर जो होता है टिपिकली 13 दिनों में किसी की मृत्यु के बाद, वो बहुत खूबसूरती से दर्शाया है सीमा पावा ने। उससे समझ में आता है कि उनकी रूट्स के साथ जड़ें बहुत मजबूत है सीमा पावा जी की। अब टिपिकली इस तरह की इंस्टेंसेस को जो इस फिल्म में दर्शाई गई है, जो उन 13 दिनों में होती है, आप रिलेट कर पाएंगे, खास करके वो लोग जिन्होंने जॉइंट फैमिलीज में रहे हुए हैं और जिन्होंने इस तरह के 13वीं के रिचुअल्स अटेंड किए हैं पूरे 13 दिन तक, वो काफी रिलेट कर पाएंगे जो कि इस फिल्म में दिखाया गया है। और जो एक्टर्स का मैंने नाम लिया, उसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट एक्टर्स ने अहम भूमिकाएं निभाई है फिल्म में, जैसे कि विक्रांत मैसे है जो उनके पोते का रोल प्ले करते हैं, जैसे कि राजेंद्र गुप्ता जी है जो उनके बड़े भाई का रोल प्ले करते हैं, दीपिका अमीन जो उनके बेटे की बहू का रोल प्ले करती है, सादिया सिद्दीकी जो उनके बेटे की बहू का रोल प्ले करती है, कोंकणा सेन शर्मा जो उनके बेटे की बहू का रोल प्ले करती हैं। तो ये कई सारे अच्छे एक्टर्स हैं इस फिल्म में, और यही इस फिल्म की स्ट्रेंथ है। अब कहीं ना कहीं ये इस फिल्म की थोड़ी सी वीकनेस भी बनती है, क्योंकि इतने सारे जब अच्छे एक्टर्स, इतने सारे जब किरदार एक फिल्म में होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सब पे फोकस नहीं कर पाते। लाइए ये हम लेके जाते। अम्मा जी, सब ये ना पूछें कैसे हुआ। ये कैसे हुआ? और वही हुआ है कि किसी भी किरदार की बैक स्टोरी पे उस तरह का फोकस नहीं हो पाया है कि क्यों उनकी कैरेक्टर जिस तरह के प्ले कर रहे हैं वो ऐसे क्यों हैं, क्यों वो इतने एम्बिशियस है या क्यों वो इतने ग्रीडी हैं। कहीं भी उनकी बैक स्टोरी एस्टैब्लिश नहीं हो रही है, और उस वजह से क्यों वो इस तरह से बिहेव करते हैं वो कहीं एस्टैब्लिश अच्छे से नहीं हो पाता है। वो एक चीज़ ज़रूर खटकती है, बट चूंकि एक्टर्स इतने बढ़िया हैं, वो ये पुल ऑफ कर लेते हैं, वो इस वीकनेस को टाइड ओवर कर पाते हैं। और जिस तरह का सेटिंग है फिल्म का, जिस तरह का आर्ट डायरेक्शन है, जिस तरह की कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं किरदारों को, जिस तरह का डायलेक्ट यूज किया गया है, उससे पता चलता है कि सीमा पावा जी की अटेंशन टू डिटेल 100% है। और एक नॉर्थ इंडियन यूपी के इस तरह के परिवार के, जो लखनऊ के पास के किसी गांव में रहते हैं, वहाँ के जिस तरह के रिचुअल्स होते हैं और जिस तरह की फैमिली पॉलिटिक्स हो सकती है, वो बहुत बढ़िया तरीके से दर्शाई गई है इस फिल्म में। और उसी से, जैसा कि मैंने कहा, समझ में आता है कि सीमा पावा जी की पकड़ जो है उस एरिया के एम्बियंस पे वो बहुत बढ़िया है, और वो एम्बियंस बहुत खूबसूरती से कैप्चर हुआ है इस फिल्म में। लास्ट हाफ एन आवर काफ़ी हद तक इमोशनल भी है, जब माँ को पता चलता है कि उसके बच्चे कितने सेल्फिश हैं, और कहीं ना कहीं जो उनकी उम्मीदें थी उनके बच्चों से, वो किस तरह से खरी नहीं उतर पाई। आज कोई अपनापन है कहाँ किसी में यार, सब लूटने के लिए बैठे इधर। दिल पे लगी है बात, दिल पे। अपना सामान पैक कर लो,
तो मैं कल सुबह होटल को आएंगे। बट ओवरऑल मैं कहूँगा डिस्पाइट द वीकनेस ऑफ सो मेनी कैरेक्टर्स बीइंग देयर इन द फिल्म और सबको वो जस्टिस नहीं दिया गया है, मैं फिर भी कहूँगा कि ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और जो दृश्यम फिल्म्स की जो फिल्मोग्राफी है उसमें ये भी एक बहुत अच्छा एडिशन है एंड डेफिनेटली एक वन टाइम वॉच है। जहाँ तक कि एक्टर्स का सवाल है, सुप्रिया पाठक ने बहुत बढ़िया काम किया है। वेदर इट इज़ यू नो एक्सप्लेनिंग टू पीपल हु आर कमिंग टू मीट हर, बार बार वही चीज़ कि कैसे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, क्या हुआ उस रात को, टू यू नो टूवर्ड्स द एंड वेर शी इज़ क्रेस्ट फॉलन के कैसे उनके बच्चे जो आए हैं 13वीं पे अलग अलग जगहों से, उनके लिए 13 दिन तक रहना भी एक कष्ट हो रहा है, वो भी अपने पिता के लिए, और उन सब की यू नो अपने सेल्फिश रीजंस हैं वहाँ आने के। किसी एक बेटे को पुश्तैनी दुकान चाहिए, किसी दूसरे बेटे को मकान बेच देना है ताकि पिताजी का लोन उनके सर पे ना आ जाए। तो जो बच्चों का सेल्फिशनेस है जब वो देखती है और जब वो टूट जाती है तो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने दर्शाया है विदाउट बीइंग मेलोड्रामेटिक एट ऑल। बहुत खूबसूरती से दर्शाया है उन्होंने और बाकी कलाकारों में बहुत अच्छा लगा। निनाद कामत को बहुत समय बाद देख के बहुत बढ़िया काम किया, उन्हें स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र आना चाहिए। और परमव्रता चैटर्जी, कोंकणा सेन शर्मा, विक्रांत मैसे बहुत खूबसूरती से अपने किरदारों को उन्होंने निभाया है। विनय पाठक एज द स्लाइटली लो ऑन कॉन्फिडेंस सन जो हर चीज़ में फेल होते रहते हैं, उन्होंने भी बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभाया। राजेंद्र गुप्ता जी जिन्होंने कि नसीरुद्दीन शाह के बड़े भाई का किरदार प्ले किया है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया। छोटा सा रोल है लेकिन बहुत बढ़िया काम किया और बखूबी अपने किरदार को निभाया। सो ऑल इन ऑल जो स्ट्रेंथ्स मैं कहूँगा इस फिल्म के वो है इसका स्टार कास्ट, बहुत ही मजबूत स्टार कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म को पुल ऑफ कर दिया है और जो इस फिल्म की कुछ वीकनेसेस रही होगी उसको टाइड ओवर करके इस फिल्म को वॉचेबल बनाया है। दूसरा, इस फिल्म का सेटिंग, इस फिल्म का डायलेक्ट, जैसा कि मैंने कहा इस फिल्म का जो ओवरऑल आर्ट डायरेक्शन है बहुत खूबसूरत है। सीमा पावा ने बहुत ही एक रियलिस्टिक सेटिंग सेट किया है और बहुत रिलेटेबल है, कई लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। और तीसरा मैं कहूँगा कि ये जो पूरा रिचुअल्स हैं जो उन्होंने 13 दिन के दिखाए हैं उसमें कहीं भी उन्होंने किसी रिचुअल को मॉक नहीं किया है, उन्होंने कहीं भी ये कमेंट नहीं किया है कि ये कोई सही है या गलत है जिससे कि किसी को ठेस पहुंचे। दैट इज द बेस्ट पार्ट। द फोकस हैज बीन थ्रू आउट ऑन हाउ पीपल टेंड टू बिहेव, कैसे उनके बच्चों ने बिहेव किया है, कैसे उनके रिश्तेदारों ने बिहेव किया है उस 13 दिन में, और वो एक बहुत अच्छी बात है। सो देयरफॉर यू डोंट नीड टू एक्सपेक्ट एनी कंट्रोवर्सी इन द फिल्म। तो ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत उभर के आती है। जैसा कि मैंने कहा, जो एक चीज़ जो खटकती है कि बहुत ज़्यादा किरदार है जिनकी कोई बैक स्टोरी नहीं है, तो कभी कभी आपके लिए एम्पथाइज कर देना उन किरदारों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाई दे आर एंड हाउ दे आर। सो वो एक डेफिनेटली पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्ट है। आई वुड स्टिल से दैट आपको फिल्म देखनी चाहिए। आई वुड गिव इट अ रेटिंग ऑफ 7 on 10 और वो मैं इसलिए दूंगा, जैसे कि मैंने कहा, जो 3 रीजंस हैं उस फिल्म को वॉचेबल बनाते हैं। आई वुड सजेस्ट यू मस्ट गो एंड वॉच द फिल्म एंड इन टाइम्स लाइक दीज there are moments in the film which will bring a smile to your face. There are moments in the film where you know you'll be able to emotionally connect to some of the characters, especially that of Supriya Pathak. So it's definitely a one-time watch. And when something from Drishyam Films releases, typically you can expect the quality to be good. And वही हुआ है इस फिल्म के साथ। So that's it from our side. I hope आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो और ऐसे और रिव्यूज़ के लिए आते रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्रोत्साहन से ये चैनल बहुत ही जल्दी आगे बढ़ता जा रहा है और हम आते रहेंगे आपके पास और रिव्यूज़ के साथ। See you soon. Thank you.